हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको मंकी मैन मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बॉबी नाम का बच्चा दिखाते हैं और उसकी माँ उसे हनुमान जी की कहानी सुनाती है कि सूरज को उन्होंने फल समझकर खा लिया था, जिस कारण देवताओं ने उन्हें सजा दी और उनकी शक्तियाँ छीन ली गईं। अब हमें काफ़ी टाइम बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ एक टाइगर टेम्पल नाम का बॉक्सिंग क्लब है। उसमें किंग कोबरा और मंकी मैन में फाइट हो रही थी। किंग कोबरा मंकी मैन को फाइट में हरा देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मंकी मैन पर क्लब के मालिक टाइगर ने हारने के ऊपर पैसे लगाए थे और इसलिए मंकी मैन हार गया था। अब हमें धर्मगुरु शक्ति को दिखाया जाता है, जो हमें सही रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन देते हैं। आगे हमें क्वीनी कपूर लेडी को दिखाते हैं, जिसका एक होटल है। अब मंकी मैन उसका पर्स चोरी करवा लेता है और खुद ही वापस करने के लिए जाता है। तो क्वीनी मंकी मैन का पर्स वापस करने के बदले में पैसे देने लगती है, तो मंकी मैन पैसे लेने से मना कर देता है और कम मांगने लगता है। तो क्वीनी कहती है कि हम ऐसे ही किसी को काम पर नहीं रखते, जाओ अपना सीवी लगाओ और इंटरव्यू दो। तो मंकी मैन अपना जला हुआ हाथ क्वीनी को दिखाता है और कहता है कि यही मेरा सीवी है और मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, यही मेरा इंटरव्यू है। तो क्वीनी को मंकी मैन का जज्बा अच्छा लगता है और वो उसे सफाई के काम में रख लेती है। यहाँ क्वीनी एक बहुत घमंडी औरत है और वो ऐसे बिहेव करती है जैसे उसका होटल 5 स्टार हो। अब मंकी मैन को कुछ अजीब से सपने आते रहते हैं, जिसमें कोई पुलिस वाला राणा उसके सपने में आता है और उसकी फ़ोटो क्वीनी के ऑफिस में लगी थी। मतलब मंकी मैन यहाँ किसी इरादे से आया था। आगे मंकी मैन जब काम कर रहा था तो उसके पास अल्फांसो नाम का आदमी आता है और वो मंकी मैन का नाम पूछता है। तो मंकी मैन एक बोतल में देखकर अपना नाम बॉबी बता देता है, जो उस बोतल पर लिखा था। अल्फांसो हर एक बात क्वीनी को जाकर बता दिया करता था और नशीले पदार्थों की सप्लाई करता था। अब बॉबी एक आदमी के पास जाता है और उससे बंदूक खरीदता है। फिर बॉबी अल्फांसो के पास आता है और उसे टाइगर फाइट क्लब का एड्रेस देता है और कहता है कि तुम ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो खान पर पैसा लगाओ, और खान के अपोजिट में मंकी मैन लड़ता है। अब बॉबी फाइट हार जाता है ताकि अल्फांसो को फ़ायदा हो और इससे अल्फांसो बहुत खुश हो जाता है और बॉबी अल्फांसो से दोस्ती कर लेता है। फिर अल्फांसो उसे सफाई कर्मचारी से हटाकर वेटर बना देता है। आगे होटल में बहुत बड़े बड़े लोग, नेता, बिजनेसमैन आते हैं और एक दिन बॉबी अल्फांसो से बातों बातों में राणा के बारे में पूछता है और अल्फांसो बताता है कि वो वीआईपी रूम में रहता है। तभी हमें सीता नाम की लड़की दिखाई जाती है और वो वेश्यावृत्ति का काम करती है, और जब बॉबी उसे देखता है तो समझ जाता है कि ये सब वो मजबूरी में कर रही है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। राणा एक गांव में पूरी फोर्स लेकर गांव को खाली कराने के लिए आता है और उसी गांव में बॉबी भी रहता था। उस जमीन को कोई खरीदना चाहता था पर गांव वाले उसे देने से मना कर रहे थे। तो राणा पूरे गांव को जला देता है और सभी को मार देता है, और बॉबी इस बात का बदला लेने के लिए बॉक्सिंग में हारकर पैसे इकट्ठा करता था और उन पैसों से गोलियां खरीदता था और प्रैक्टिस किया करता था ताकि वह उन सभी को मार सके। इस बीच बॉबी की एक डॉगी से दोस्ती हो जाती है, जिसे वो डेली खाना खिलाता था, और बॉबी उस डॉगी को ट्रेंड कर देता है क्योंकि वो होटल में बंदूक लेके नहीं जा सकता था। तो डॉगी उसे पीछे के रास्ते से बंदूक देके चला जाता है। अब बॉबी को अल्फांसो वीआईपी रूम में लेके जाता है जहाँ राणा है और वो ड्रग्स की डिमांड करता है। तो बॉबी उसे ड्रिंक में कुछ मिलाकर दे देता है, जिससे उसके नाक से खून आने लगता है, और जब बॉबी उसे गोली मारने वाला होता है तो राणा उससे लड़ने लगता है और यहाँ दोनों के बीच बहुत देर तक फाइट होती है। और इतने में राणा के गुंडे आ जाते हैं तो बॉबी वहाँ से ऑटो रिक्शा चलाकर भाग जाता है और उसके पीछे पुलिस भी लग जाती है। पुलिस वाले उसके ऑटो रिक्शा को पलट देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, पर फिर भी बॉबी वहाँ से भाग जाता है पर उसे कोई शूट कर देता है। जब बॉबी को होश आता है तब उसके सामने एक किन्नर थी और उसने बॉबी के शरीर से गोली निकाल दी थी। उस किन्नर का नाम अल्फा है। अल्फा बताती है कि तुम काफ़ी दिनों से बेहोश थे और अब बॉबी की चोट ठीक हो चुकी है, पर अल्फा कहती है कि तुम्हें बाहर पुलिस ढूंढ रही है, तुम यहीं रहो, यहाँ कोई नहीं आता। फिर अल्फा बॉबी को एक जगह लेके जाती है जहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ है और उसके बारे में बताती है कि ये शिव जी के द्वारा लगाया गया है, और उस पेड़ से जड़ का एक टुकड़ा ले तोड़ती है और कहती है कि इसमें एक शक्तिशाली विष है, इसे हम त्रिशूल कहते हैं और इसको लेने से तुम बहुत ही शक्तिशाली हो जाओगे। तो बॉबी उस विष को लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब अल्फा उस विष से पाउडर बनाती है और बॉबी के मुंह पर फूंक देती है,
जिससे बॉबी को बहुत दर्द होता है। पर थोड़ी देर बाद बॉबी खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करता है और उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति आ जाती है। तभी बॉबी सीने को चीर देता है और अपनी माँ की मौत के बारे में सोचता है। यहाँ हमें पता चलता है कि गांव पर हमला धर्मगुरु शक्ति ने कराया था और बॉबी की माँ बॉबी को छिपा देती है और बाहर आने के लिए बिल्कुल मना करती है। फिर वहीं राणा आ जाता है और बॉबी की माँ के साथ बदतमीजी करने लगता है, तो बॉबी की माँ उसे चाकू मार देती है, जिससे राणा बहुत गुस्से में आ जाता है और बॉबी की माँ को जिंदा जला देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर बॉबी अपनी माँ को आग से बचाने की कोशिश करता है, जिसमें उसका हाथ जल जाता है, पर उसकी माँ बच नहीं पाती। फिर बॉबी ये सोचकर बहुत रोता है, तो अल्फा उसे समझाती है कि तुम बच्चे थे और तुमने अपनी माँ को बचाने का प्रयास किया। अपनी माँ को बचाने के लिए तुम लड़े। ये योद्धा के हाथ है जो देवताओं को भी चुनौती दे सकता है और तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है ये तुम्हें जानना होगा। अब बॉबी खुद को मजबूत करने के लिए प्रैक्टिस करता है और वहाँ के किन्नरों को भी सिखाता है ताकि वो अपने दुश्मनों का सामना कर सकें। किन्नर बॉबी की इसलिए मदद कर रहे थे क्योंकि धर्मगुरु उनकी जगह पर भी कब्जा करना चाहता था और इन सभी को बहुत परेशान करवाया करता था और इन किन्नरों के पास इतने रुपए नहीं थे कि ये उन्हें दे सकें। फिर बॉबी डिसाइड करता है कि वो इनकी पैसों से मदद करेगा और ये फाइट करने के लिए चला जाता है और इस बार बॉबी फाइट में जीतता है और सारे रुपए लाकर किन्नरों को दे देता है ताकि वो खुद की कुछ मदद कर सकें। अब धर्मगुरु की एक पार्टी भी होती है जिससे वो इलेक्शन लड़ने वाला था और इसका समारोह उसी होटल में होता है और वहीं राणा भी था। तभी वहाँ बॉबी भी आ जाता है और सभी को खूब मारता है और इतने में राणा और धर्मगुरु वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वहाँ गुंडे आ जाते हैं तो बॉबी की मदद करने के लिए किन्नर भी आ जाते हैं और वो सब मिलकर गुंडों को बहुत मारते हैं। तभी वहाँ क्वीनी बॉबी पर बंदूक चलाने लगती है और इतने में सीता आकर क्वीनी को मार देती है। क्वीनी ने बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की थी, जिससे सीता उससे बहुत नफरत करने लगी थी, तो वो उसे मार देती है। अब बॉबी इन सभी को ढूंढने लगता है और ढूंढते हुए वीआईपी रूम में चला जाता है जहाँ राणा और धर्मगुरु छिप कर बैठे थे। अब बॉबी से राणा लड़ने आता है और हमें यहाँ दोनों के बीच एक ज़बरदस्त फाइट दिखाते हैं। इस बार बॉबी राणा को बहुत मारता है और मारते मारते उसे जान से ख़त्म कर देता है और सोचता है कि आज उसका बदला पूरा हो गया जो इसने मेरी माँ के साथ इतना गलत किया था। फिर धर्मगुरु उसे समझाने लगता है कि ये सब ठीक नहीं है और कहते हुए बॉबी पर हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है, पर फिर भी बॉबी धर्मगुरु से लड़ता है और उसे भी मार देता है। यहाँ बॉबी का बदला पूरा हो जाता है कि उसने अपनी माँ और पूरे गांव वालों का बदला ले लिया। यही मूवी का एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।